हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वर्ब के ऊपर थोड़ा सा चल रहा था। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा वर्ब के बारे में जानकारी जरूरी होती है, क्योंकि इसमें जो मेन रोल निभाती है सेंटेंस बनाने में वो वर्ब निभाती है। वर्ब के अनुसार ही सेंटेंस का टेंस निर्धारित होता है। उससे ही हम देख पाते हैं कि कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब यूज लेनी है। तो देखो, आज अपना जो टॉपिक है वो है वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन यानी कि कार्य। फंक्शन मानी क्या होता है? कार्य। अब देखने की बात है, इसके आधार पर अपन वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई मेन वर्ब, जिसे अपन बोलते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या बोलते हैं अपन? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब या बोले प्रिंसिपल वर्ब, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। फिर जो इसका दूसरा पार्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखते हैं अपन नॉन एक्शन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को अपन बोल सकते हैं मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब हो गई सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई? सहायक क्रिया। अब देखने की बात है भाई, अपन मेन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे मेन वर्ब, यानी कि जिन क्रियाओं में एक्शन होता है। जिन क्रियाओं में क्या होता है? एक्शन होता है, वे क्रियाएं मेन वर्ब कहलाती है। तो देखो, सबसे पहले जिन क्रियाओं में एक्शन होता है, जिन क्रियाओं में एक्शन होता है वे क्रियाएं मेन वर्ब कहलाती है। मेन वर्ब कहलाती है। अब देखो, सबसे पहले बात, किसी भी कार्य मतलब एक्शन मानी कार्य। क्या होता है? एक्शन मानी कार्य। अपन इसके बारे में थोड़ा पहले जिक्र कर चुके हैं पहले की क्लासों में। भाई, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म बताई थी मैंने? आप पढ़ते आए हैं साधारण से 3 फॉर्म में पढ़ते आए आप। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब मैंने उस टाइम बताया था कि इसकी 5 फॉर्म होती है। क्या होती है? 5 फॉर्म होती है। एक मतलब चौथी अपन ने देखी आईएनजी फॉर्म देखी थी, और 5वीं देखी थी अपन ने 2 प्लस फर्स्ट वर्ब देखी थी। तो देखो, सबसे पहले अपन किसी भी कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी कार्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। और इन्हीं पांचों अवस्थाओं में क्रिया के 5 अलग अलग रूप, क्रिया के 5 अलग अलग रूप यूज होते हैं। अलग अलग रूप यूज होते हैं। देखो, अब किसी भी मेन वर्ब में 5 रूप होते हैं जिनका जिक्र अपन अभी कर रहे हैं। जैसे देखो, सबसे पहले बात कर ले तो अपन ने देखा है फर्स्ट वर्ब। क्या देखा है अपन ने? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म के अंदर अपन जैसे मान लो इसके 2 रूप हैं। एक तो होता है फर्स्ट फॉर्म, एक होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, यानी कि फर्स्ट वर्ब अपन देखें, जैसे मान लो राइट। अब इसमें एस या ईएस लगाना है तो ये हो गया राइट्स। अब इसका उपयोग अपन करते हैं रोजमर्रा के कार्यों में। किस में करते हैं? रोजमर्रा के कार्यों में अपन फर्स्ट वर्ब का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं।
आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा नोट लगवा के बता देता हूँ भाई, जो मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब अपने मूल रूप में, अपने मूल रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट वर्ब जो होती है, फर्स्ट वर्ब जो होती है वह प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। प्लूरल बोले तो बहुवचन। क्या होती है? बहुवचन होती है। प्लूरल यानी कि बहुवचन होती है। अब मैन वर्ब को, यानी कि इसको मैन वर्ब के मूल रूप को एक वचन बनाने के लिए, एक वचन बनाने के लिए उसमें मतलब फर्स्ट वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। एस या ईएस जोड़ा जाता है। अब जैसे अपन नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में देखेंगे कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है, लेकिन मैन वर्ब को एक वचन बनाने के लिए, मैन वर्ब को एक वचन बनाने के लिए एस या ईएस जुड़ता है। इसीलिए अपन जब कर्ता, ही, शी, इट, ये एक वचन ही तो है। एक वचन क्रिया के साथ में एक वचन सब्जेक्ट आता है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ में एक वचन क्रिया आती है। ये आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत लेंथी टॉपिक है। अगर देखा जाए तो पूरी इंग्लिश ग्रामर उसमें अपन को आनी चाहिए, तभी अपन वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार अपन वर्ब यूज कर पाते हैं। तो उसके पहले अपन ये चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अपन बात कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म की, फिर उसके बाद में अपन बात करें जो सेकंड फॉर्म मानी सेकंड वर्ब। अब सेकंड वर्ब, अब राइट से उदाहरण लेते चले आ रहे हैं। अब ये देखो, ये प्रेजेंट में होती है। ये किस में होती है? प्रेजेंट के अंदर होती है। अब ये जो सेकंड वर्ब है, जो इसका रोल होता है वो, जैसे मानो अभी राइट की जो सेकंड फॉर्म है वो रोट होती है। इसका जो मीन होता है लिखा, इसका मीन होता है लिखा। और ये किस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। किस में होती है? पास्ट टेंस में होती हैं। फिर अपन बात करें जो थर्ड है वो है थर्ड फॉर्म, थर्ड वर्ब। अब थर्ड वर्ब में और कुछ नहीं होता। जो थर्ड वर्ब होती है, जो ये फॉर्म होती है रिटन। अब इसके कई बार अलग अलग रूप भी होते हैं। वो अपन जब वर्ब का अच्छी तरह से, जब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब को देखेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस स्थिति में अपन en जोड़ते हैं, कब किस स्थिति में et जोड़ते हैं। ये सारा नियम अपन कब बताएंगे? जब अपन वर्ब का जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे उस समय। अब ये लिख चुका, अब ये बात किस में आती है? परफेक्ट में। किस में आती है? परफेक्ट में। फिर जो इसकी चौथी फॉर्म है, चौथी फॉर्म के बारे में अपन ने पहले जिक्र कर लिया। चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing रूप को ही अपन क्या बोलते हैं? वर्ब की चौथी फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राइटिंग हो गया, इसका जो मीन होता है लिख रहा। यानी कि जब भी अपन ing फॉर्म देखेंगे वहाँ पर ये वर्ड आएगा रहा। कौन सा वर्ड आएगा? रहा। तो देखो, जब अपन बात करेंगे टेंसेज की, टेंसेज पर बात करेंगे उस समय अपन इसके बारे में देखेंगे। भाई रहा शब्द आता है तो वहाँ पर हमेशा कंटिन्यूअस आता है। अब वो कंटिन्यूअस कोई सा भी हो सकता है। ये बात भी अपन जब टेंसेज पढ़ेंगे उस समय अपन देखेंगे। जैसे देखो फिफ्थ वर्ब, यानी कि पांचवा जो पॉइंट है इसका फिफ्थ वर्ब होता है टू प्लस फर्स्ट वर्ब। जैसे देखो टू राइट यानी कि लिखना। अब इसमें दो तीन अर्थ होते हैं। लिखना, लिखने,
के लिए और लिखने में, लिखना, लिखने के लिए और लिखने में। देखो जैसे सबसे पहले अपन ने मैन वर्ब देखा, मैन वर्ब में देखा भाई मैन वर्ब में क्या होता है, एक्शन, यानी कि जिन क्रियाओं में एक्शन होता है उनको क्या बोला अपन ने, मैन वर्ब बोला। अब किसी भी कार्य की कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है। उन 5 रूपों को ही अपन मैन वर्ब के अंदर पढ़ते हैं। पहला रूप था फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब के अंतर्गत अपन रोजमर्रा के कार्यों को शामिल करते हैं, और फर्स्ट वर्ब प्लस एस या एस ये एक वचनकर्ता के लिए आती है, ये ध्यान रखना। ये किसके लिए आती है, ये आती है बहुवचनकर्ता के लिए। किसके लिए, बहुवचनकर्ता के लिए, ये एक वचनकर्ता के लिए। और ये सारी कॉमन है, ये सारी क्या है, कॉमन है। इनके साथ अपन किसी को भी उपयोग में ले सकते हैं। अब जैसे देखो अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने मैन वर्ब के बारे में पढ़ लिया। अपन अब बात कर रहे हैं, अपन ने देखा था भाई इसके कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। फंक्शन के आधार पर क्रिया के 2 रूप होते हैं। जो दूसरा रूप है वो कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते उन क्रियाओं के टेंस बनाने में, यानी कि जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते, अपने टेंस नहीं होते, उनमें, जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं उन क्रियाओं के टेंस बनाने में, उन क्रियाओं के टेंस बनाने में जिन क्रियाओं का उपयोग लिया जाता है या सहायता ली जाती है, उपयोग या सहायता ली जाती है, वे हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। वे क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब देखने की बात यह है भाई हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमेशा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है, हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब के बारे में अपन पहले जिक्र कर चुके हैं। अब जो मैन वर्ब होती है उसमें देखो अपन ने देखा, मैन वर्ब में देखा भाई जो इसकी ये है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वो तो क्या है, फाइनाइट वर्ब, जबकि ये सेकंड वो थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ये क्या है, यानी कि ये तो हो गई नॉन फाइनाइट और ये दोनों क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब। ये दोनों क्या थी, फाइनाइट वर्ब। तो अपन एक बात और लिख लेते हैं भाई हेल्पिंग वर्ब हमेशा होगी, वो कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब, यानी कि अकेला वर्ड होगा। ये क्या होगा, अकेला वर्ड होगा। जबकि मैन वर्ब में फाइनाइट तथा नॉन फाइनाइट, फाइनाइट तथा नॉन फाइनाइट दोनों होती है, फाइनाइट तथा नॉन फाइनाइट दोनों होती है। फिर अपन बात कर लेते हैं भाई ये होती कौन कौन सी है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्बों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्बों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में जिक्र करते हैं, बी वर्ब से बनाया था ना, मैंने आपको बताया भी था, इज, एम, आर। फिर अपन ने हैव वर्ब से बनाया था, हैज या हैव। फिर अपन बात करें पास्ट की, पास्ट में जो पास्ट की बात करें, पास्ट में होता है एक तो डिड होता है, फिर अपन ने डिड से मतलब बी वर्ब से बनाया था, बी वर्ब का पास्ट यानी कि सेकंड वर्ब देखी थी वॉज और वर। फिर अपन बात कर लेते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर की बात करते हैं तो विल या शैल। फ्यूचर की बात करते हैं तो क्या होता है, विल या शैल। अब देखो सबसे जो मेन बात है वो अब
आने वाली है। भाई कौन सा टेंस यानी कि मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में जो तालमेल होता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के अंतर जो तालमेल होता है वो कैसे होता है। जैसे अब देखो, सबसे पहले बात, मैन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब में तालमेल। देखो सबसे पहले एक तरफ तो अपन लिखेंगे मैन वर्ब, कौन सी लिखेंगे, मैन वर्ब। एक तरफ लिखेंगे अपन हेल्पिंग, एक तरफ क्या लिखेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब। देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो ये फर्स्ट वर्ब थी। अपने मैन वर्ब में सबसे पहले क्या देखा था, फर्स्ट वर्ब। अब फर्स्ट वर्ब के अंदर यानी कि जब ये फाइनाइट वर्ब होती है, फर्स्ट वर्ब में अपन ने देखा था भाई, जब अपन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट टॉपिक पढ़ रहे थे तो नॉन फाइनाइट में भी अपन ने फर्स्ट वर्ब को रखा था। तो उस समय यानी कि फर्स्ट वर्ब कौन सी है, ये फाइनाइट वर्ब वाली फर्स्ट वर्ब है। अगर फाइनाइट वर्ब है तो उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। जैसे फिर अपन बात कर लेते हैं, अगर फर्स्ट वर्ब है और क्या है, नॉन फाइनाइट है, अगर क्या है, नॉन फाइनाइट है, तो उसके साथ अपन बात कर लें, डू या डच का प्रयोग कर सकते हैं, फिर डिड का प्रयोग कर सकते हैं, या बोले तो विल या शैल, या फिर बोले तो मॉडल्स जो अन्य बच गए, यानी कि 13.5 पूरे के पूरे मॉडल्स अपन यूज ले सकते हैं। फिर अपन बात करें जो थर्ड है वो है सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब के साथ अपन किस किस को यूज ले सकते हैं, उसमें नो हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, नो हेल्पिंग वर्ब। अगर देखो फर्स्ट वर्ब में ही क्या आ जाए, फर्स्ट वर्ब में ही एस या फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ईएस आ जाए तो वहाँ पर भी अपन कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं लेते हैं। जैसा एग्जाम्पल के रूप में आप समझने की कोशिश करना, जैसे देखो ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब देखो ये पूरा मीन दे रहा है ना सेंटेंस, इसमें अपन ने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ली क्या, नहीं ली ना। यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा तो उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती। अब देखने की कोशिश करना, आई राइट ए लेटर। अब यहां पर ये क्या है, ये खुद मुख्य क्रिया है, यानी कि ये यहां पर फाइनाइट वर्ब है। फर्स्ट वर्ब यहां पर क्या है, अगर फाइनाइट वर्ब है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगी। कोशिश करना समझने की। अगर ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर नहीं होता है तो इसको आगे करने की अपन कोशिश करेंगे। देखो कोशिश मैं यही करूँगा कि ये टॉपिक आपको यहीं पे समझ आ जाए, क्योंकि यहीं से अपन टेंसेस बनाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि इनका उपयोग अपन को अच्छी तरह से आ गया तो अपन टेंसेस बनाना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे देखो ये फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब में अगर मान लो ये डू या डच, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूँ। डू या डच का प्रयोग अपन या तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कर सकते हैं। डिड का भी सेम रोल है भाई, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए डिड का उपयोग करेंगे। एक कंडीशन और होती है जहां पर ये डी, डू या डज या डिड खुद मुख्य क्रिया के रूप में आ जाते हैं। जब ये खुद क्या होते हैं, मुख्य क्रिया के। जैसे मैंने बताया था डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, डू या डज, सेकंड फॉर्म थी डिड और इसकी थर्ड फॉर्म थी डन, ये बताया था। तो इसमें अपन ने क्या लिख दिया, फर्स्ट वर्ब, तो डू क्या है, फर्स्ट वर्ब, तो उस समय अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं थर्ड वर्ब की।
जो थर्ड वर्ब है, थर्ड वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब काम आती है वो देखो प्रेजेंट में तो क्या होती है, हैज या हैव। परफेक्ट में आपने देखा ना। फिर अपन बात कर लें इसका, जो एक तो ये हो गया, फिर दूसरी बात करें पास्ट की बात करें तो पास्ट में हैड इसके साथ में यूज आती है। अब और फ्यूचर में हैज हैव यही आता है, विल हैव, शैल हैव, देखा ना आपने, हैव ये यूज होता है। फिर अपन बात करें फिफ्थ वर्ब की, किसकी बात करें, फिफ्थ वर्ब की। फिफ्थ वर्ब का मतलब क्या होगा, टू प्लस फर्स्ट वर्ब, तो इसके साथ क्या हो सकता है, बी वर्ब यूज आती है, इज, एम, आर, और पास्ट में भी आता है ये वॉज और वर, वॉज और वर। देखो सॉरी ये फोर्थ फॉर्म है, देखो चौथी फॉर्म है, चौथी फॉर्म के साथ अपन क्या कर सकते हैं, इज, एम, आर, ये तो कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें होता है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो ये चौथी फॉर्म है। फिर अपन बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म की, किसकी बात करते हैं, फिफ्थ फॉर्म की। अब देखो अगर अपन को इंटेंशन, क्या है इंटेंशन, कंपल्जन या पास्ट हैबिट, क्या बताते हैं अपन, पास्ट HABBIT हैबिट बताते हैं, तो उस समय अपन किसका उपयोग करते हैं, फिफ्थ वर्ब का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, फिफ्थ वर्ब का, पास्ट हैबिट। किसका उपयोग करते हैं अपन, पास्ट, वो सॉरी टू प्लस फर्स्ट वर्ब, इसका मतलब क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट वर्ब। अब जो है अपन बात कर लेते हैं इनमें, जो ये फिफ्थ वर्ब है उसका एक एक एग्जाम्पल अपन आपके सामने मैं रख देता हूँ। जैसे देखो सबसे पहले, जब कोई फिफ्थ वर्ब इज, एम, आर और वॉज वर्ब के साथ यूज होती है, जब कोई फिफ्थ वर्ब इज, एम, आर और वाज वर्ब के साथ यूज होती है। देखो सबसे पहले बात करें अपन, जब कोई फिफ्थ वर्ब, देखो सबसे पहले जब कोई पांचवी फॉर्म किसी, यानी कि इज, एम, आर के साथ में, किसी इज, एम, आर के साथ यूज होती है, तो इजमार हो गया, यानी कि या वॉज वर्ब हो गया, बोले तो बी वर्ब के साथ यूज होती है, तो वहाँ हमेशा इंटेंशन, क्या होता है, हमेशा इंटेंशन यानी कि इरादा होता है। क्या होता है, हमेशा, और हमेशा क्या रहता है, इरादा रहता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो जैसे मान लो आप बोलते हो मुझे जाना है, क्या है, मुझे जाना है, यानी कि आई एम टू गो, ये क्या है, फिफ्थ फॉर्म है। या बोले मुझे जाना था, तो आई वॉज टू गो। फिर अपन बात कर लेते हैं, जब कोई हैव वर्ब के साथ में क्या आए, फिफ्थ फॉर्म आए, तो उस समय क्या होती है, कंपल्जन यानी कि मजबूरी होती है, यानी कि हैज या हैव या बोले तो हैड, इनके साथ में यानी कि टू प्लस फर्स्ट वर्ब, ये टू है, टू प्लस फर्स्ट वर्ब यानी कि पांचवी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, पांचवी फॉर्म आए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा
कंपल्जन यानी कि मजबूरी होती है, वहाँ पर क्या होता है, मजबूरी होती है। जैसे आप बोलते हो ना, मेरा मन नहीं था फिर भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि बड़ों ने मेरे को आज्ञा दी थी। क्या थी, आज्ञा दी थी, ऑर्डर दिया था। जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, यानी कि आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, यानी कि मुझे जाना पड़ा। अपन बात कर लेते हैं, जब ये पास्ट हैबिट का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब आप पास्ट में कोई कार्य करते हो और अब वर्तमान में आप उस चीज़ का यानी कि वो कार्य नहीं करते हो, तो वो क्या होती है, अपनी पास्ट हैबिट। यानी कि वर्तमान में आप उस चीज़ को छोड़ चुके हो। यानी कि जब कोई फिफ्थ फॉर्म, किसी फिफ्थ फॉर्म मॉडल, कौन सा है मॉडल, यूज्ड के साथ प्रयुक्त होती है, तो वहाँ पास्ट हैबिट होती है। वहाँ क्या होती है, पास्ट हैबिट होती है। जैसे देखो, वह धूम्रपान जानते हो ना, स्मोक, वह धूम्रपान, जो ये यहाँ से नहीं है, धूम्रपान किया करता था, यानी कि ही यूज्ड टू स्मोक। देखो, आज के सेशन में अपन ने सबसे पहले बात करी मैन वर्ब। भाई, फंक्शन के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब की 5 फॉर्में होती है। मैन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। 5 फॉर्मों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा, यानी कि तालमेल है, वो क्या कैसे रहता है, ये सब बातें अपन ने देखी। और फिर उसके बाद में अपन ने थोड़ा सा फिफ्थ वर्ब का थोड़ा सा विस्तारित रूप देखा। अब इसी के साथ में मैं आज की क्लास को यही समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो ये क्लास है, ये सेशन है, वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।